बांग्लादेश में जन आंदोलन के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व में हुए भारी जन प्रदर्शन ने ऐतिहासिक मोड़ ला दिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्तावाद के खिलाफ उठी आवाज इतनी बुलंद हुई कि अंत प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से हटना पड़ा। 77 वर्षीय शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। शेख हसीना का गंभीर आरोप, इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस की मांग। अब बांग्लादेश पुलिस के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो ने 19 अप्रैल को इंटरपोल से शेख हसीना और 11 अन्य के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का औपचारिक अनुरोध किया है। यह मांग बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर की गई है। इन पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जो कथित रूप से उनके शासनकाल में घटित हुए थे। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया गया अनुरोध होता है, न कि कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट। इसका उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति का पता लगाना और उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लेना, ताकि संबंधित देश उसे प्रत्यार्पण के लिए मांग सके। हालांकि सदस्य देश इस नोटिस पर कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते और उनका निर्णय घरेलू कानूनी और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, लेकिन भारत को यह मूल्यांकन करना होगा कि आरोप राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है या नहीं। यदि ऐसा प्रतीत होता है तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत और शेख हसीना के रिश्ते इतिहास से गहरे और घनिष्ठ रहे हैं। उनके शासनकाल में भारत और बांग्लादेश ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे पर बड़ी प्रगति की। इस कारण यह मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कूटनीतिक चुनौती भी बन गया है। 8 अगस्त को जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी तो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों में आईसीटी ने शेख हसीना और कई पूर्व मंत्रियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी। नवंबर में यह मामला इंटरपोल तक पहुंच चुका है और अब भारत से प्रत्यर्पण की कोशिश तेज कर दी गई है। 21 जनवरी को अंतरिम सरकार ने स्पष्ट किया कि अगर भारत से सहयोग नहीं मिला तो वे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग भी कर सकते हैं। यह मामला अब केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का नहीं, बल्कि इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, क्षेत्रीय कूटनीति और न्यायिक संवेदनशीलता भी जुड़ गए हैं। आने वाले दिनों में भारत का रुख इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा।